नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोक के माध्यम से यह जाना था कि इस संसार में जो कोई भी मनुष्य जो है वह जब जन्म ग्रहण करता है तब इस समाज में उनके जीवन में 5 पिता या 5 पितृतुल्य व्यक्ति जो है उनका समावेश होता है। जिस प्रकार से 5 पितृतुल्य व्यक्ति जो है वह आचार्य ने गिनाए थे, उसी प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से 5 मातृतुल्य व्यक्तित्व हमारे सामने चाणक्य प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं राजपत्नी, गुरो पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृताः। स्वमाता जैसा कि जनिता होते हैं, हमें जन्म देने वाले, उसी प्रकार से हमने जहां से जन्म धारण किया है, जो हमें 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है, वह माता तो हमारी माता है ही। उसे आचार्य ने स्वमाता के नाम से प्रख्यापित किया है। इसके बाद अन्य जो 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्तित्व जो है, उसमें राजपत्नी यानी राजा की जो पत्नी है, भार्या जो है, वो भी मातृतुल्य है। जो पट्ट महिषी होती है उनके प्रति मातृतुल्य भाव होना चाहिए। फिर बताते हैं गुरो पत्नी, हम जिनके पास से विद्या ग्रहण कर रहे हैं, जो हमें व्यावहारिक, सामाजिक, नैतिक या आर्थिक जो कोई भी शिक्षा दे रहे हो, उनकी जो पत्नी है, भार्या है, जिसे गुरु माता भी हम कहते हैं, तो उनके प्रति भी मातृतुल्य भाव रखना चाहिए। फिर बताते हैं मित्र पत्नी, हमारे जो मित्र है उस मित्र के प्रति, उस मित्र के भार्या के प्रति भी हमारा मातृतुल्य भाव रहना चाहिए। फिर पत्नी माता, जब हम गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते हैं तब हमारे पत्नी की माता यानी कि सास, श्वश्रूः, संस्कृत में श्वश्रूः शब्द है, तो उस सास के प्रति भी मातृतुल्य भाव होना चाहिए। तो सास भी हमारे लिए माता के समान है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हमें आचार्य ने मातृ शक्ति कौन कौन है उसके बारे में दर्शाया है। ऐसा ही एक अन्य श्लोक है, उसमें भी कहा है मातृवत परदारेषु। वहां पर तो आचार्य कहते हैं कि जो कोई भी परदारा हो, अन्य की स्त्री हो, उनके प्रति मातृभाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से मातृशक्ति की ओर हमें आचार्य परिचित करवाते हैं। और यदि हमारा नजरिया ऐसा नजरिया हो जाए, मातृतुल्य दृष्टि से हम जब निरीक्षण करें, तो आज जो समाज में हम अनाचार, पापाचार देख रहे हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं अवश्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और सदाचार का जो सेवन है वह हम आसानी से कर सकते हैं और एक उन्नत समाज का निर्माण भी हम कर सकते हैं। तो हम आचार्य की इन बातों को ध्यान में रखें और जीवन में उतारे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। अस्तु।